प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-25 7th क्लास संस्कृत का पेपर। साथ में इसके आंसर मार्किंग स्कीम भी है। अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में ये पेपर हुआ तो अपने आंसर भी चेक कर लीजिए। साथ में नेक्स्ट ईयर आपके लिए एज ए सैम्पल पेपर भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। पहला सवाल शुरू करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहेंगी। यहाँ पर जो पहला प्रश्न होता है संस्कृत में वो होता है एक पैसेज होता है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर देने हैं। एक बार इस पैसेज को देख लेते हैं। क्रोधः मनुष्य से महान शत्रु। क्रोध जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु यानी कि दुश्मन है। क्रुद्धजनः गुरुमपि निंदति। जो गुस्से वाला है वो अपनी गुरु की भी निंदा कर देते हैं। अपभाषणम करोति, वो गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हित वचनानि अपि न शृणोति, और हितकारी वचन नहीं सुनते, अच्छे बातों को नहीं सुनते हैं। अतः यदि क्रोधा आगच्छति तदा मौनम धारणीयम। इसलिए जब क्रोध आए तो मौन धारण कर लेना चाहिए, यानी कि शांत रहना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, जब हमें गुस्सा आता है तो हम और ज़्यादा बोलने चिल्लाने लग जाते हैं, इससे लड़ाई और बढ़ती है। मौनेन सह शांतम वाणीम च नियंत्रिता भवति। मौन रहने से क्या होता है, जो वाणी है वो शांत हो जाती है, कंट्रोल में हो जाती है। अतः कोपात सर्वदा आत्मानम रक्षेम। इसलिए जो है कोप यानी कि गुस्से से सबकी रक्षा हो जाती है। तो ये पैसेज है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें समझते हैं कि करना क्या है। संस्कृत का पेपर सबसे आसान होता है, थोड़ा सा इसे समझने की देरी होती है। और हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और भी सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगी, सैम्पल पेपर, आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं। एक पदेन उत्तरेत यानी कि सिंगल वर्ड में आपको आंसर देना है, एक वर्ड में, लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखा कि कह मनुष्य से महान शत्रु, मतलब मनुष्य का महान शत्रु कौन है, तो आपको मैंने बताया यहाँ पर क्रोध, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्रोधः। ठीक है, पहले का यही आंसर है बस। दूसरे का लिखा हुआ है कि मना केन शांता भवति। मन जो है किससे शांत हो जाता है, तो मन हो जाता है शांत मौनेन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे केन यानी कि मौनेन। ठीक है, दूसरे का आंसर मौनेन है। आपको यहाँ पे 3 प्रश्न लिखने, 4 दे रखे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरा है क्रुद्धजनः कानि न शृणोति। क्रुद्धजन जो है क्या नहीं सुनते हैं, तो आप ये वाला लिख देंगे हित वचनानि। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हित वचनानि। बस एक ही वर्ड लिखना, आपको पूरा नंबर मिल जाता है। अगला है यदि क्रोध आगच्छति तदा किम धारणीयम। अगर क्रोध आ जाए तो क्या धारण करना चाहिए, तो बस ये वही सेम दोबारा से रिपीट करें। यहाँ पर मौनम धारणीयम, तो यहाँ पे लिखेंगे मौनम। बस चारों का आंसर हो गया। अब आपको यहाँ से पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क्या प्रश्न है, पूर्ण वाक्य यानी कि पूरे सेंटेंस में। पहले वाले प्रश्न में आप सिर्फ सिंगल वर्ड से आंसर लिख रहे थे, अब आपको पूरे वर्ड में लिखना है। प्रश्न है क्रुद्धजन कम निंदति। जो क्रुद्धजन है वो किसकी निंदा करते हैं, तो आपको यहाँ से पूरा लिख देना है क्रुद्धजनः गुरुम अपि निंदति। बस ये आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब पूरा आंसर हो गया, पूरा नंबर आपको मिलेगा। दूसरा है कस्मात आत्मानम रक्षेम, है ना, तो किससे आत्मा की रक्षा होती है, तो आप जो है यहाँ पे लिखेंगे कोपात। यहाँ पे लिखेंगे कोपात आत्मानम रक्षाम सर्वदा आत्मानम रक्षेम। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अतः कोपात आत्मानम रक्षेम, यहाँ पर अव्यय पद क्या है, अव्यय पद है ना, तो अव्यय भी आप समझेंगे। अव्यय कहते किसे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आपका अव्यय है अतः। अव्यय समझने के लिए आपको पूरी वीडियो समझनी पड़ेगी जो अव्यय वाली है। अगला प्रश्न है कि वाणीम च नियंत्रिता, इसमें विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, नियंत्रण करना। ठीक है, और अगला है कि कह अपभाषणम करोति। अपभाषण कौन करता है,
तो ये आएगा क्रुद्ध जना, मतलब जो गुस्से वाला होता है। गद्यांश कृते उपयुक्त शीर्षक, इस गद्यांश के लिए एक शीर्षक आपको बताना, टाइटल बताना है। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए क्रोध, क्रोधा, मनुष्य से महान शत्रु, ठीक है, या क्रोधा महान शत्रु, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपको एक चित्र दे रखी है ना, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायत चत्वारि वाक्य, 4 वाक्य आपको लिखने हैं। तो ये देखो यहाँ पे मंजूषा दे रखी है, इस मंजूषा से आपको शब्दों से, इन शब्दों को लेकर के चित्र देखना है और आपको क्या करना है, मतलब 4 सेंटेंस लिखने। जैसे एक बार हम चित्र में देख लेते हैं, चित्र में क्या हो रहा है। चित्र में एक बच्चा है जो अपनी बूढ़ी दादी को रोड पार करा रहा है। यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं, है ना, सड़क है और ट्रैफिक है, ठीक है, आना जाना हो रहा है। तो यही चीज़ें अब यहाँ पे उन्हीं से रिलेटेड आपको शब्द है, जैसे बालक है, सहायता कर रहा है, कार यानानी यानी कि कार हैं, वृद्धा मतलब बूढ़ी है, सड़क मार्गी मतलब सड़क, दंडम मतलब एक ये जो छड़ी है, धारित तो मतलब धारण किया हुआ, पारम मतलब रोड पार कराना, करोति सड़क मार्गम, ठीक है। तो इन शब्दों से आपको जो है 4 सेंटेंस बनाने, जैसे बालकः वृद्धा सहायताम करोति, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, या तो आप मम परिचय पे 4 वाक्य लिखेंगे, ठीक है। आपका अपना परिचय आपका हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, इसी तरह से आपका संस्कृत में भी परिचय होता है। तो संस्कृत में आप अपना परिचय लिख सकते हैं। अगर आपको संस्कृत में परिचय प्रॉपर वे में चाहिए, लिखा हुआ रिटर्न में, तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको एक सेपरेट बढ़िया सी वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। अगला जो प्रश्न है वो आपको क्या करना है, एक बार ध्यान से समझेंगे। आपको मेलन करना, पदानाम मेलनम, मतलब 4 शब्द यहाँ दे रखे हैं, 4 शब्द यहाँ दे रखे हैं और 4 शब्द यहाँ दे रखे हैं। ये चारों शब्द आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। कैसे मिलेंगे, जैसे राम के साथ क्या बनेगा, राम वन को गए, तो रामः वनम गच्छति, बस। तो आप लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे जैसे रामः, सॉरी रामम क्या लिख देंगे, वनम गच्छति, ठीक है, वनम गच्छति। दूसरा देखो, पहला है रामम वनम गच्छति, दूसरा है बानरः, तो बानर जो है वो वृक्ष में कूदते हैं, पेड़ में, तो बानरः वृक्षि कूदति। अब लिखा सीता, तो सीता क्या करती है, वो घर आती है, तो आप लिख सकते हैं सीता गृहम आगच्छति। अब बचा छात्रा, छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, तो छात्रा पुस्तकानि पठन्ति, ठीक है। तो बड़ा आसान सा रहता है ये भी। अब आपको ग्रामर में कुछ सवाल हैं, इनको एक बार देखते हैं। शब्द रूप और धातु रूप यहाँ से आ जाए। ये जो 2 शब्द हैं, इन दोनों में से एक यहाँ पे आएगा सही वाला, इसी तरह से इन 2 में से एक आएगा, इन 2 में से एक आएगा, इन दोनों में से एक आएगा, ठीक है। तो अब आपको यही देखना है कि क्या आएगा। सबसे पहले कंदुकेन क्रीडंती, तो क्रीडंती है ना, क्रीडंती, तो यहाँ पे आएगा रमेशः, यानी कि आप जो है पहला वाला वर्ड यहाँ पे लिख दोगे। दूसरा है पुत्रे स्नेहति, तो यहाँ पे आएगा माता, ठीक है, दूसरे में माता आएगा। तीसरे में क्षेत्रे क्रीडंती, तो खेत में खेलते हैं, तो यहाँ पे आएगा बालकाः। और सबसे लास्ट में पाठम पठता, यानी कि छात्रौ, ठीक है। तो ये आपका, अब उपसर्ग आधारित आपको शब्दों को बनाना, उपसर्ग अलग करने या मिलाने हैं। उपसर्ग प्रत्यय वाले हिंदी में भी आपको होते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ पर। देखिए, पहला है अनुभवती, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको प्लस करके लिखना है आपको। तो सबसे पहले आगे लिखेंगे अनु और यहाँ लिख देंगे भवती, ठीक है। दूसरा है ये मिलाना है इसे, तो प्लस हटा देना, यहाँ पे लिख देंगे प्रदानम, प्रदानम। तीसरा फिर से ये मिले हुए इनको अलग अलग इनको मिलाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा संबंधः, बस। उसके बाद आगमनम को अलग अलग करना है, इसे हटा देता हूँ एक बार। आगमन को अलग अलग करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा गमनम, ठीक है। इसी तरह से अभिनंदति, तो यहाँ पे पहले में लिख देंगे अभि और दूसरे में लिख देंगे नंदति। तो ये बड़ा आसान रहता है। अब ये और आसान होता है अगला। आपको क्या करना है, मंजूषा दे रखी है, एक बार मैं सवाल समझा देता हूँ। मंजूषात अंका नाम कृते पदानि लिखत, मतलब आपको अंकों की जगह पद लिखना है, संख्या। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 48 है, 35 है एंड 70 है, 70। तो आपको यहाँ पे मंजूषा दे रखी है, जैसे अष्टचत्वारिंश त्रिंश त्रीणि सप्तदश पंचत्रिंशत्। तो 3 को बोलते हैं त्रीणि। एक बार मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूँ। 3 को बोलते हैं त्रीणि। तो यहाँ से हम देखिए 3 को बोलेंगे त्रीणि। 30, तो 30 को बोलते हैं त्रिंशत्। उसके बाद आता है 48, 48 को बोलते हैं अष्टचत्वारिंशत्। 35 को बोलते हैं पंचत्रिंशत् और 17 बोलते हैं सप्तदश, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, 3 के आगे लिखना है इसको त्रीणि। तो यहाँ लिख देंगे आप अपने कॉपी में, ऐसे लिखेंगे त्रीणि। इसी तरह से 30 है तो यहाँ पे त्रिंशत् लिख देंगे, त्रिंशत्। पूरे 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। अगला है अधोलिखितानां शब्दानां कृते मंजूषात् चित्वा, मंजूषा से आपको शब्द लिखने हैं। ये भी बड़ा आसान है। चलिए यहाँ पे मंजूषा दे रखी है, एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। यहाँ पे आपको मंजूषा दे रखी है और मंजूषा से आपको शब्द छांटने, जैसे यहाँ पे कोमलता, शत्रु, तीलिया, तिरंगा, मछुआरे। यहाँ पे देखा अरा, त्रिवर्णा, धीवरा, मृदुता, रिपु, ठीक है। तो ये हिंदी है और इनकी संस्कृत है। जैसे कोमलता, तो कोमलता के लिए क्या लिखेंगे, मृदुता। तो यहाँ पे आएगा मृदुता। शत्रु, तो शत्रु कहते हैं रिपु, दुश्मन को। तो देखो शत्रु ये रहा। तीलियाँ, तो तीलियाँ कहते हैं अरा को, यहाँ पे आ जाएगा अरा। तिरंगा को कहते हैं त्रिवर्ण, ये त्रिवर्ण है। और मछुआरों को कहते हैं धीवरा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखो, पहले में लिखेंगे मृदुता, दूसरे में लिखेंगे रिपु, तीलियाँ के लिए लिख देंगे अरा, तिरंगा के लिए लिखेंगे त्रिवर्ण और मछुआरे के लिए लिख देंगे धीवरा। बस अब आपको क्रियापद यहाँ से मंजूषा, फिर से मंजूषा दे रखी है और आपको एक शब्द छांटने हैं। सॉरी, मंजूषा दे रखी है। जैसे ये 2 शब्द हैं, इन दोनों में से सही एक शब्द यहाँ पे आएगा। तो देख रहे हैं हंसो, हंसो, और हंसो की जगह आएगा अवदताम, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे रमेशा प्रतिदिनम नियम पूर्वकम स्वपाठम, और यहाँ पे आएगा पठती, ठीक है। दूसरे में आएगा श्रीकंठस्य गृहे कोपी भृत्य न, और यहाँ पे आएगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा अस्ति। और दूसरा है मासा द्वादश, 12 महीने होते हैं भवंती, ठीक है। ये भी हो गया। आगे देखोगे तो अभी ये आपके चैप्टर से रिलेटेड आ गया, जो आपने पाठ पढ़ा होगा उससे आंसर आ गए। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद जो है वह अपने पुत्री मनोरमया के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ जाती है। नारी नाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, और नारी के सम्मान और शिक्षा के लिए वह अपना जीवन अर्पण करती है। हंटर शिक्षा आयोग से समीक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुवती, और जो हंटर शिक्षा आयोग है उसके लिए वो क्या करती है, नारी शिक्षा के विषय अपने मत प्रस्तुत करती है। इस तरह से आपको पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। एक वर्ड में देना पहले सा स्वपुत्र्या स पुत्र प्रत्यागच्छत, वो अपने पुत्री के साथ कहाँ आती है, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। तो यहाँ लिखेंगे महाराष्ट्र, ठीक है। सा उच्च शिक्षा धारण कुत्र गतवती, वह उच्च शिक्षा धारण करने के लिए कहाँ आती है, तो वो आती है
कहाँ आती है, यहाँ पे लिखा कहीं इंग्लैंड देशम, तो यहाँ पे आएगा इंग्लैंड देशम। ठीक है, अगला है, अब पूरे वाक्य में उत्तर देना आपको। कासाम सम्मान शिक्षा च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, किसके लिए जो अपनी शिक्षा पूरा अर्पण कर देती है, तो यहाँ से आएगा, आप यहाँ से लिखेंगे नारी नाम सम्मान शिक्षा च स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। ठीक है, आपको क्या करना होता है, ये शब्द ढूंढो आप। जीवनम अर्पितवती किस लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये है जीवनम अर्पितवती, तो आप बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका आंसर हो गया। दूसरा है रमाबाई कस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय स्वमतम प्रस्तुवती, तो यहाँ पे भी स्वमतम प्रस्तुवती ढूंढो, कहाँ लिखा हुआ है स्वमतम प्रस्तुवती, ये देखो ये है स्वमतम प्रस्तुवती। तो आप जो है यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया, बस ख़त्म। अगला, अब आपको ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस है, जैसे मनोरम्या इत्यस्मिन् का विभक्ति, मनोरम्या में का विभक्ति कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। इसके बाद परकीयम इत्यस्य विलोम, भाई परकीय होता है गुलामी, इसका विलोम क्या होगा, आज़ादी, है ना, तो ये स्वकीयम, परकीय मतलब दूसरे की, स्वकीय मतलब अपनी। स्वकीयम जीवनम, इसमें विशेष पद क्या है, तो विशेष क्या है, जीवनम। अब आपको एक श्लोक दे रखा है, श्लोक से आंसर लिखना कि दाने तपस्या शौर्य च विज्ञाने विनय ने विस्मय नहीं कर्तव्य बहुरत्न वसुंधरा। दान में, तपस्या में, शौर्य में और विज्ञान में, विनय में, इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे एक पद में उत्तर देना है, बहुरत्ना का, तो बहुरत्ना और पहले वाले में लिखें वसुंधरा। ठीक है, दूसरा है दाने किम न कर्तव्य, तो इसमें लिख देंगे आप विस्मयः, दाने विस्मय न कर्तव्य। पूर्ण वाक्य में आंसर देना, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, तो इसमें लिखेंगे दाने तपस्वी शौर्य, यहाँ से देखो दाने तपस्वी शौर्य विज्ञान विनय ने विस्मय नहीं कर्तव्य, यहाँ से यहाँ तक। दूसरा है बहुरत्ना कथम वसुंधरा कथम बहुरत्ना कथ्यते, तो यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे भाई वसुंधरा दानम तपम शौर्यम विणम अतः वसुंधरा बहुरत्ना कथ्यते, मतलब ये आप थोड़ा बना करके लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है बहुरत्ना वसुंधरा विशेषण क्या है, तो बहुरत्ना विशेषण में क्या है, वसुंधरा ये आपका विशेषण है। सॉरी ये विशेष है, आपका आंसर आएगा बहुरत्ना। दूसरा है दाने तपस्वी शौर्य च, आपको बताना है अव्यय क्या होगा। इसमें बताएंगे आप अव्यय, तो अव्यय यहाँ पे च। अगला है पृथ्वी तस्य पद से समानार्थी, पृथ्वी पद का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची वसुंधरा, पृथ्वी मतलब धरती, वसुंधरा मतलब धरती। अब आपको एक नाटक है जो आपकी किताब में है, इस नाटक को पढ़ें। सूची बोलती है अस्माकम देश से ध्वजा त्रिवर्णा, सूची बोलती है कि हमारे देश का जो झंडा है वो तिरंगा है। तो सलीम कहता है रुचे अयम त्रिवर्णा कथम, या तीन वर्ण कैसे, तिरंगा कैसे, तो फिर पूरा यहाँ पे बताती है। आपको यहाँ से प्रश्न देखने हैं, एक पद में अस्माकम देश से ध्वजा कथम भवति, हमारे देश का झंडा कैसा है, तो यहाँ पे कैसा लिखेंगे त्रिवर्णः। दूसरा है अस्मिन, क्या लिखा होगा यहाँ पे, अस्मिन त्रिवर्णे कति वर्णा, तो त्रिवर्ण में कितने वर्ण होते हैं भाई, त्रयः। आगे लिखेंगे पूर्ण वाक्य में उत्तर, अब आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना। ध्वजे वर्णानाम नामानि लिखत, तो ध्वज में वर्णों के नाम लिखेंगे आप। ध्वजे पहले लिखेंगे केशर वर्णः, कहाँ है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से लिखेंगे ध्वजे त्रयवर्णा, केशर वर्णा, रक्त वर्णा, हरित वर्णा च त्रयवर्णा, यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया।
उसके बाद अगला है केसर वर्ण कैसे सूचक है। केसर वर्ण जो किसका सूचक है, केसर वर्ण हमें क्या बताता है, तो केसर वर्ण हाँ शौर्य से सूचक। अब अगला जो है ग्रामर से रिलेटेड है, त्रय वर्ण हाँ, इसमें विशेष्य क्या है, तो त्रय वर्ण में क्या है, वर्णा विशेष्य है और त्रया विशेषण है। आगे लिखो श्याम, इस पद का विलोम पद क्या होगा, तो भाई श्याम का विलोम, श्याम मतलब काला और इसका विलोम होगा सफ़ेद। आगे देखो अस्मिन द्विजय त्रय वर्ण है, इसमें क्रियापद क्या है, संति, तो इसमें संति आपका क्रियापद है। अब आपको प्रश्न बनाने हैं, प्रश्न निर्माण करने हैं इन रेखांकित शब्दों से, ठीक है, इनसे मिला करके कैसे करते हैं प्रश्न, कैसे बनाते हैं। तो पितरम, यहाँ पे लिखा पितरम, तो पितरम की जगह लिख देंगे कम कर्मणा सेवित, पहले में लिखेंगे कम, दूसरे में लिखेंगे कहा और इसको हटा देंगे, ठीक है, तीसरे में शत्रु नाम हटा देंगे और इसकी जगह लिखेंगे केशाम, और इसमें विद्याया हटा देंगे, यहाँ पे आएगा कश्या, ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया। अब अगला जो है आपको प्रश्न पत्र के अतिरिक्त जो है अपने पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखने, 2 श्लोक लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ये पेपर बड़ा आसान था, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको और भी दूसरे सब्जेक्ट की भी सैम्पल पेपर इनके मिल जाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।